वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एनके मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो हमारे 1000 सीरीज़ के क्वेश्चंस का अगला पार्ट है, यानी कि पार्ट 4 है। इससे पहले इसके 3 पार्ट बन चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट भी है, जिसमें आप जाके अपनी प्रीवियस सेशंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के सेशंस का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं और बिल्कुल तैयार हो जाइए इसके आंसर के साथ भी। तो आज के क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये, एक ऐसी एसेट जो कि लिमिटेड यूजफुल लाइफ शो करती है उसको क्या नाम से बोला जाता है? तो उसका सही जवाब होगा सर उसको डेप्रिशिएबल एसेट्स बोला जाता है। एक एसेट जो कि एक लिमिटेड लाइफ रखती है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएगी, तो उस पर डेप्रिशिएशन लगा के उसकी साल दर साल वैल्यू को कम शो भी करा जाता है। ये अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है, इससे हम लोगों ने अकाउंटिंग टर्म में सीखा भी था, जिसको डेप्रिशिएशन कहा जाता है। तो ऐसी एसेट्स डेप्रिशिएबल एसेट्स कही जाती हैं। डेज ऑफ ग्रेस जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज में प्रोवाइड करे जाते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द डेट ऑफ मैच्योरिटी, वो कितनी होते हैं? तो डेट ऑफ ग्रेस यानी कि जिसे हिंदी में अनुग्रह दिवस भी बोलते हैं, इनकी संख्या 3 होती है, 3। रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। यहाँ पे नेट प्रॉफिट का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता दूं। नेट प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे होता है कि आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट में से, जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, जब उसमें से आप सभी रेवेन्यू यानी कि आपकी जो भी रिसीविंग है आप उनको सब ऐड कर देते हैं और सभी अपने एक्सपेंडिचर को लेस कर देते हैं, तो आप लोगों का जो आता है, यानी कि अगर मैं रिसीविंग को यहाँ पे इनकम भी बोल देता हूँ, ठीक है ना, जिससे आप लोगों को और आसान हो जाए समझने में, तो एक्सपेंडिचर को लेस कर देते हैं तो आप लोगों का वहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल के शो होता है। बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स यहाँ पे क्या कैसे शो करी जाती हैं? तो इसका सही जवाब होगा रिटन डाउन वैल्यू पे, WDV। इसका मतलब होता है उनमें से डेप्रिसिएशन कम करके बैलेंस शीट में दिखाया जाता है ना, उनकी रियल वैल्यू पे नहीं दिखाया जाता। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार मैंने 8000 का खरीदा तो हर साल मैं 8000 का दिखाऊंगा, नहीं, मैं हर साल जो भी डेप्रिसिएशन लग रहा होगा उसमें से लेस करके शो करता जाऊंगा। ओके, is a separate legal entity whose total capital can be divided into the many shares। एक सीधी सी बात है, यानी कि जिसकी कैपिटल शेयर्स में डिवाइड करी जा सकती है उसको बोलते हैं कंपनी। एक कंपनी की जो कैपिटल होती है वो शेयर्स में डिवाइड हो सकती है। पैटी कैश फंड इज सपोज टू बी रिप्लेनिश्ड। तो पैटी कैश बुक कब रिप्लेनिश्ड होता है? तो उसका जवाब होगा सर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। अकाउंटिंग प्रोविजंस किस बात की इंफॉर्मेशन देते हैं? सर देखिए, अकाउंटिंग प्रोविजंस बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो बैड डेब्ट्स के हों, चाहे टैक्सेशन के हों, चाहे फाइनेंशियल आप लोगों की कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ इनकम मैनेजर्स के, कैश लाइबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे बिल्कुल सभी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ द बिजनेस लाइबिलिटी, इसमें से लाइबिलिटी कौन सी होगी? तो आपकी लाइबिलिटी बनेगी क्रेडिटर। क्रेडिटर्स जो लाइबिलिटी, ये सभी आप लोगों की क्या है? ये सभी आपकी एसेट्स हैं, इस बात को याद रखिएगा। और क्रेडिटर्स क्या है? आपकी लाइबिलिटी है। विच इट इज व्हेन इट इज अ सर्टेन डेट अ डेब्ट्स वुड नॉट बी रिकवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जब आपकी डेब्ट्स रिकवर नहीं हो पाती तो आप क्या करते हैं? तो सीधी सी बात है, अगर मेरी डेब्ट्स रिकवर नहीं हो पाती हैं तो जैसे नॉर्मल में BR को, यानी कि बिल्स रिसीवेबल, यानी कि जिसको हम अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं, उसे डेबिट करते हैं। तो अब फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा? सर उसे क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो रिकवर नहीं हुए, है ना। अगर पैसा मिल रहा है तो डेबिट होते, लेकिन अब यहाँ पे क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। द मैचिंग कॉन्सेप्ट मैचेस विच ऑफ द फॉलोइंग। मैचिंग कॉन्सेप्ट किसको मैच करता है? देखो, बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि सर एसेट्स और लाइबिलिटी को मैच करता है। इसका सही जवाब होगा नहीं, रेवेन्यू और एक्सपेंस को करता है। इसको ऑलवेज ध्यान रखिएगा। दिस इज VVIP क्वेश्चन, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलवेज याद रखिएगा। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को करता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट एसेट्स और लाइबिलिटी को नहीं आएगा यहाँ पे, ऑलवेज याद रखिएगा। आई होप सो आप लोगों ने सेशन एंजॉय करा होगा। इसी तरह के सीरीज़ के पार्ट ऑफ व्यू पे हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।